कुठल्याही यातनेने हिंदूंचे प्रश्न सुटणार नाही. एक रहोगे तो सेफ रहोगे. ठाणे में रविवार शाम को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ एक ऐतिहासिक और भव्य मौन मार्च का आयोजन किया गया. यह आयोजन हिंदू संगठनों और समाज के सामूहिक प्रयास का प्रतीक बना. भगवा ध्वजों और विरोधी तख्तियों के साथ हजारों लोगों ने एकजुटता और जागरूकता का प्रदर्शन करते हुए मार्च में हिस्सा लिया. यह मौन मार्च ठाणे नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित काचराली झील से प्रारंभ होकर जंबाली नाका के छत्रपति शिवाजी मैदान पर समाप्त हुआ. आज थाना में बड़े संख्या में यहाँ पे सकल हिंदू समाज के तरफ से ये मुख्य मोर्चा आयोजित किया था और आपने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित आए हैं और निश्चित ही ये एक संदेश बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हो रहा अत्याचार इसके विरोध में इसका निषेध व्यक्त करने के लिए है. और इसमें निश्चित ही हिंदू समाज जब एकत्रित आया है तो एक समाज की तरफ से पूरे देश में ये संदेश जाएगा ऐसा विश्वास. पूरे मार्ग पर लोगों ने भारत माता की जय और एक हैं तो सुरक्षित हैं जैसे नारों से माहौल को गुंजायमान कर दिया. साथ ही कटेंगे तो बटेंगे और साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे संदेशों ने सामाजिक एकता का आह्वान किया. मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में ये पहला मोर्चा रहेगा या मुख्य मोर्चा कि जहाँ हजारों के तादाद में हमारी माता भगिनी और पुरुष यहाँ पे सम्मिलित हुए. ये एक भावना है कि बांग्लादेश में जो हिंदू है वो अकेले नहीं है. हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ है और जिस तरह से धर्मांध शक्ति जो है वहाँ पे अन्याय अत्याचार कर रही है ये कतई हम लोग सह नहीं करेंगे. ये एक इशारा भी इस मुख्य मोर्चा के माध्यम से दिया गया. कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश के अलावा भारत में कुछ घुसपैठियां ऐसे आ गई है कि बांग्लादेश होने में टाइम नहीं लगेगा, उसको लेके किस तरह से? नहीं, ये कुछ षड्यंत्र है लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में इनका बंदोबस्त करने की ताकत जो है वो हमारे देश की सरकार में है. संजय केलकर ने इस आयोजन को महाराष्ट्र का पहला और कानूनी रूप से संचालित मौन मार्च बताते हुए इसे न केवल एक विरोध बल्कि जागरूकता का माध्यम करार दिया. उन्होंने कहा यह मार्च हिंदू समाज की शक्ति और एकजुटता का प्रतीक है. साथ रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे. बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हुए कहा इतिहास गवाह है कि हिंदू समाज ने कभी आक्रमण की पहल नहीं की, लेकिन यदि बांग्लादेश में अत्याचार नहीं रुके तो यह समाज जवाब देने में पीछे नहीं रहेगा. हरे कृष्णा, जय श्री राम. ये बोलना चाहता हूँ हम भारतवासी हैं और हिंदू का राष्ट्र है. ऑलरेडी हमने बांग्लादेश को दे दिया है लेकिन भारतवासी में ज्यादा हमारा हिंदू लोग है, उनको अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, ये हमारा भाई को कुछ हो रहा है. हमको शांत नहीं रहना चाहिए. हमको उनके शुड अपोज विद देम. हम राम भक्त भी बनना चाहते हैं और अगर अधर्म कर रहे हैं हमको लंका भी बर्न करने को हमको जानते हैं. इसलिए हमको इकट्ठा होना है. सारा पॉलिटिशियंस, ऑल पार्टीज हैव टू कम टुगेदर एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट वायलेंस. इट्स नॉट एट ऑल गुड. हम यही चाहते हैं हम सभी इकट्ठा होके भारतवासियों को हम प्रोटेक्ट करने के लिए, युद्ध करने के लिए भी तैयार होना चाहिए. हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री सभी को हम विनती करते हैं कैसे भी हमारा बांग्लादेशी भाइयों को प्रोटेक्ट करें. और हमको प्लीज, हम बहुत दुखी में हो. हम आज खाना भी नहीं खा पा रहे बिकॉज हमारा ब्रदर्स उधर रो रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है. मैं सभी से विनती करता हूं हमको सपोर्ट करिए और इकट्ठे से हम. निरंजन डॉखरे विधायक MLC, उन्होंने अपील की कि देश को सुरक्षित रखना है
तो समाज को इसी तरह एकजुट रहना होगा। यह समय है जब हमें धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए साथ आना होगा। मौके पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें नागरिकों ने बांग्लादेश में हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज दर्ज की। नहीं, निश्चित ही हम सभी जन देख रहे हैं कि जब सब साथ में रहेंगे तो सभी जात, सभी पंथ, सभी धर्म जब एक रहेंगे तो निश्चित ही हम एक हैं तो सेफ हैं। इस वाक्य का हमें एक अनुभूति होती है। उसी के साथ में जो बाहर की विचारधाराएं हैं, जो हमें हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे चलाने की कोशिश करते हैं, जो भारत को हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के माध्यम से विभाजित रखने का कोशिश करते हैं, उनके लिए कटेंगे या बटेंगे ये संदेश निश्चित ही लागू होगा। इस मौन मार्च ने न केवल बांग्लादेश को चेतावनी दी, बल्कि भारत के हिंदू समाज को जागरूक और एकजुट रहने का संदेश भी दिया। इस आयोजन ने ठाणे की सड़कों पर सामाजिक एकता, शक्ति और चेतना की मिसाल पेश की। अब जब भी हम यूनाइटेड रहेंगे, हम स्ट्रांग रहेंगे। आज तक हम हिंदू राष्ट्र किसी देश में अटैक नहीं किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार हम अटैक करें। सो हमारे साथ शांति से हम अभी आज शांति से हम वॉक किया है, शांति से हम समझाएंगे। अगर ऐसे ही हो रहा है तो हम सारे इकट्ठा होना चाहिए, फिर उनसे विरोध करना चाहिए। यह भव्य मार्च हिंदू समाज की जागरूकता और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया, जो बताता है कि जब समाज एकजुट होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।